अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में किसी की चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लोग फिर से डरने लगे थे। ये सब देखकर राजू, मोहन, प्रिया और सुमित ने तय किया कि उन्हें फिर से उस किले में जाना होगा। दूसरी रात का सफ़र। एक रात जब चांद आसमान में पूरी तरफ से चमक रहा था, चारों ओर फिर से किले की ओर बढ़े। गांव के लोग उन्हें मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें पता करना होगा कि यहाँ सब क्यों हो रहा है। किले के पास पहुँचते ही उन्होंने फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई। किला अब और भी भयानक लग रहा था। सब कुछ चुप था, लेकिन अचानक एक हल्की आवाज़ सुनाई दी, मदद करो, मुझे यहाँ से निकलने दो। खौफ नाप रहा। इस बार राजू ने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद हमें इस बार सच्चाई का पता चल सके। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि किले का माहौल और भी डरावना हो गया था। दीवारों पर खून के धब्बे थे। क्या ये वही लड़की है? सुमित ने एक दीवार पर खड़ी एक परछाई की ओर इशारा करते हुए पूछा। सबने ध्यान से देखा, पर वहां केवल एक छाया थी। अचानक सबके सामने एक पुरानी किताब गिरी। मोहन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अगर कोई आत्मा अपने काले रहस्य को साझा नहीं करती तो वह कभी शांति नहीं पा सकती। भयावह मंजर। फिर अचानक एक अंधेरा साया उनके चारों ओर घेरने लगा। तुमने मुझे फिर से बुलाया, वह चीखती हुई बोली। तुम मुझे नहीं बचा सकते। मेरा सिर कट गया है और मैं हमेशा के लिए इस किले में कैद रहूंगी। प्रिया ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें तुम्हारा रहस्य जानना होगा। तुम क्या जानना चाहते हो? आत्मा ने गुस्से में पूछा। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, प्रिया ने कहा। आत्मा का रहस्य। आत्मा ने धीरे धीरे अपना राज खोला। मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन वह मुझे छोड़कर चला गया। मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन मैंने अपने सिर को नहीं खोया। किसी ने मुझे मार दिया और मेरा सिर कट दिया। अब मैं हमेशा इस किले में भटकती रहूंगी, लेकिन अगर तुम हमें बताओगी कि तुम्हारा साथ क्या हुआ, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सुमित ने कहा। सहायता की प्रार्थना। आत्मा ने उनके सामने आकर कहा, तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे शांति चाहिए। सभी ने हामी भरी। फिर उन्होंने मिलकर एक प्रार्थना की और उस आत्मा के लिए एक शांति की देवी की पूजा की। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। एक तेज रोशनी हुई और वहां गायब हो गई। निष्कर्ष, उस रात के बाद गांव में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई। राजू, मोहन, प्रिया और सुमित ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उन्होंने सीखा कि सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। इस सरकटे का